नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी जूनियर सुपर टेट 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें आज का विषय है संस्कृत। संस्कृत के सभी 100 प्रश्नों को इसमें सॉल्व किया जाएगा। आप लोग इसे मिलाइए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पूर्वत्रासिद्धम सूत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इसमें आप लोग देखिए, चौथा विकल्प आपका इसमें सही नहीं है, बाकी तीनों विकल्प राइट है। चौथा में क्या है, एंग के बाद हरस्व आ हो तो एंग तथा आ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है, जो कि गलत है। तो यही ऑप्शन इसमें राइट माना जाएगा। चलिए, अस्थाल्याम पचित में कौन सा आधार होगा। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, औपश्लेषिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्नार्थक है। भिन्नार्थक आपको बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, सकृत। सकृत इसमें भिन्न है। 69 का संस्कृत रूप निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे चौथा नौ सप्तति, ये 69 का संस्कृत रूप नहीं है, बाकी तीनों इसके संस्कृत रूप हैं। दधि पंचमी विभक्ति एक वचन रूप होगा, तो इसमें क्या होगा, दध न हो जाए, दूसरा विकल्प आप इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, क्षेमेंद्र की कौन सी रचना है। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट है, बृहत कथा मंजरी। नेक्स्ट है, जयदेवकृत गीत गोविंद की विषय वस्तु किस पर आधारित है। तो ये दोस्तों कृष्ण पर आधारित है। पहला ऑप्शन इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है। तो ये 10 मंडलों में विभक्त है। चौथा ऑप्शन इसमें राइट है। कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं। तो आप सभी को पता है, ये 7 रचनाएं हैं कुल। नेक्स्ट है, पक्वम इस कृदंत पद में प्रत्यय आपको बताना है, तो कत प्रत्यय इसमें हो जाएगा। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों। तो आ जो है ये कंठ के अंतर्गत, कंठ का होता है इसका उच्चारण स्थान। उपसर्गों की संख्या 22 होती है, आप सभी को पता है। तो चौथा विकल्प इसमें राइट है। देखिए, अकथितम चा से क्या संज्ञा होती है। तो इसमें हो जाएगा कर्म। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वीणा के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, आपको ये बताना है। तो नहीं होता है, तो ये चतुर्थी विभक्ति इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बरा, इसमें जो है बहुब्रीहि समास होता है। वयस्य प्रथमे सूत्र किस प्रत्यय का विधान करता है। तो ये डीम जो है, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चलिए 66 तक हो गया, और 67 में है, देखिए, अकथितम च इस सूत्र से बलिम याचते वासुधाम, इस वाक्य के लिए के किस पद की कर्म संज्ञा हुई है। तो बलिम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा विकल्प। देखिए, 49 किस संख्या का बोधक है। तो ये 49 का होता है दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सा वर्ड झस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो ध वर्ड जो है ये झस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तीसरा राइट है। ध्यान से मिलाते जाइए सभी प्रश्न। द्रोणोव्रीहि वाक्य में द्रोण पद में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुई है। तो इसमें आप देखेंगे परिमाण मात्रे, राइट है। अवंती सुंदरी कथा के रचयिता कौन है। तो दंडी है। कौन है, पहला ऑप्शन इसमें राइट है। अश्वघोष की रचना आपको बताना है। तो अश्वघोष की रचना इसमें पहला हो जाएगा, सौंदर नंद। चलिए, स्वप्न वासव दत्तम का नायक कौन था। तो उदयन, तीसरा विकल्प इसमें राइट है। अधोलिखित में कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे मेघदूतम सही हो जाएगा, बाकी तीनों कालिदास के नाटक हैं। या का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो तालु जो है, या का उच्चारण स्थान तालु होता है, तालु के अंतर्गत आता है। अधोलिखित में से कौन हर्षवर्धन की रचना नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें मुद्रा राक्षस, ये हर्षवर्धन की नहीं है। नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली, ये तीनों हैं हर्षवर्धन की। वेणी संहार क्या है। तो ये एक प्रकार का नाटक है, तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। अर्थो ही कन्या पर की एवं तामद संप्रेष्य परिगृहीतु, या कथन किसका है। तो काश्यप का कथन है, ये पहला ऑप्शन इसमें राइट है। शिवराज विजयम क्या है। तो देखिए इसमें दोस्तों, शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास है ये। विक्रमांक देवचरितम के रचयिता कौन है। तो बिल्हड़ जी हैं, बिल्हड़ हैं, पहला ऑप्शन राइट है। थकार का उच्चारण स्थान क्या होगा, थकार, तो इसका हो जाएगा दंत। नेक्स्ट है, वेणी संहार का नायक कौन है। तो भीम है,
तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। अच धन हीनम का संधि रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा अजहीनम। कौन सा विकल्प है? तीसरा विकल्प है। नेक्स्ट है हरीश सेते रूप किस सूत्र से बनता है? तो वासरी, इस वासरी सूत्र से बनता है। दूसरा विकल्प इसमें राइट है। गौरी शब्द का चतुर्थी एक वचन आपको बताना है दोस्तों, तो गौरीय हो जाएगा, ये तीसरा विकल्प इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विभक्ति विषयक वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें देखिए धर्मस्य पृथक ना ही सुखम। अनुरूपम का समास विग्रह आपको बताना है, तो रूपस्य योग्यम हो जाएगा। बभूव किस लकार का रूप है? तो ये लिट लकार का है। ठीक है, चलिए। उपकृष्णम पद में समास आपको बताना है, तो ये अव्ययी भाव समास है। इसमें कौन सा लकार केवल वैदिक संस्कृत में ही प्रयुक्त होता है? तो लेट लकार केवल वैदिक संस्कृति में ही प्रयुक्त होता है। चौथा ऑप्शन राइट है। कादंबरी के अनुसार राजा शूद्रक की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका नाम था विदिशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। 91 तक आपका हो गया दोस्तों। अब इसके आगे देखते हैं। 92 यहाँ से है, तो इसमें आप लोग देखिए युधिष्ठिर ने दुर्योधन के किस व्यवहार को जानने के लिए वनेचर को नियुक्त किया था? तो इसमें आप देखेंगे पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, प्रजा विषयक। मेघदूतम के अनुसार यक्ष को किस आश्रम में निवास करने का श्राप मिला था? तो रामगिरी आश्रम में। दूसरा विकल्प इसमें राइट है। गायत्री छंद में कुल कितने वर्ड होते हैं? तो कुल इसमें 24 वर्ड होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम है माढ़व्य। चौथा ऑप्शन इस राइट है। वच्छति लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह रूप किस धातु का है? तो ये वच धातु का है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन राइट है। दृश्य धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप आपको बताना है, तो ये होगा द्रच्छथा। चलिए, गद्य पद्मयी काची पूरित्य भी धीयते चंपू का यह परिभाषिक विश्लेषण कहाँ प्राप्त होता है? तो ये दंडी के काव्यदर्श में प्राप्त होता है। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आचार्य विश्वनाथ प्रतिपादित काव्य की परिभाषा क्या है? तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। 100वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित नाटकों और उनके नायकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखेंगे मृच्छ, कटिकम, रोशन, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। चलिए 101 प्रश्न है, तो इसमें आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें जो है पद दिया गया है, इस पद का रचयिता का नाम पूछा गया है, तो इसके रचयिता हैं जयदेव जी। ठीक है, नेक्स्ट है लोप संज्ञा का सूत्र क्या होगा? लोप संज्ञा का सूत्र होता है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः। नेक्स्ट है बहुजलपति भो का क्या अर्थ है? तो बहुत बक बक करता है, यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? सवर्ण संज्ञा ये जिनके स्थान एवं प्रयत्न समान हो उन्हें सवर्ण संज्ञा कहा जाता है। निम्नलिखित में से गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो ये है अदेंग गुणः। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो वन पर्व से लिया गया है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 107 में देखिए अवंध्य कोपस्य विहंतुरा पदाम भवंती वश्याः स्वयमेव देहिना, यह सूक्ति किससे संबंधित है? तो किरातार्जुनीयम से संबंधित है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः सतमुखः, सूक्ति के रचयिता का नाम बताना है, तो भर्तृहरि हो जाएगा। ठीक है, नारिकेल फल सम्मतिम वचः भारत को यह प्रशस्ति किस टीकाकार ने दी है? तो ये है मल्ली नाथ, पहला ऑप्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल अंक बताना है, कितने अंक होते हैं? तो 7 अंक होते हैं। ची धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप आपको बताना है, तो इसमें चिनूत हो जाएगा। अंतःस्थ वर्ण बताना है, अंतःस्थ वर्ण है आपके या रा या व रा ला। ठीक है, पृष्ठौ में संधि आपको बताना है, जिसमें जो है वृद्धि संधि है। सामान्यम व विशेषो व तदन्यन समर्थते, यह किस अलंकार का लक्षण है? तो ये आपका है अर्था अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार का है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। रघुवंश महाकाव्य में कुल सर्गों की संख्या क्या है? तो इसमें है 19 सर्ग होते हैं। नेक्स्ट है गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, तो अदेंग गुणः
ये ऑप्शन राइट है इसमें। ध्यान से आप लोग फटाफट मिलाते जाइए। नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति इसमें होती है। चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आख्यातोपयोगे सूत्र किस संज्ञा का विधान करता है? तो ये अपादान का करता है। संबोधन अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें प्रथमा विभक्ति होती है दोस्तों। अपवर्गीय तृतीया का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण चौथा ऑप्शन आपका सही है। क्या हो जाएगा? मा सेनाधी तो अनुवाकः। काद्यो मावशानः, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्शाः। 121 में दूसरा विकल्प। कादम्बरी कथामुखम में शुक का नाम क्या था? तो शुक का नाम था वैशंपायन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका परिगणन वेदांग में होता है? तो छंद का होता है। तीसरा ऑप्शन राइट है। नीति शतक में सुखतर माराध्यते किसे कहा गया है? तो विशेषज्ञ को कहा गया है, विशेषज्ञ, इसमें सही हो जाएगा। 125वां है निम्नलिखित में कौन सा एक गद्य काव्य नहीं है? तो इसमें देखेंगे आप बुद्ध चरितम, ये गद्य काव्य नहीं है। मेघदूतम की रचना किस छंद में है? तो ये मंद्रा क्रांता में है। दूसरा ऑप्शन राइट है। चलिए, शुकनासोपदेश अंश है, तो इसमें हो जाएगा कादम्बरी। वासव दत्ता के रचयिता है सुबंधु। तीसरा विकल्प राइट है। नेक्स्ट है हितम मनोहारी चादुर्लभम वशः सूक्ति किस महाकाव्य की है? किरातार्जुनीयम की है ये। पहला ऑप्शन राइट है। कवि श्रीकंठा साहित्य जगत में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भावभूति नाम से प्रसिद्ध है। पुराण के लक्षण में क्या सम्मिलित नहीं है? उपसर्ग सम्मिलित नहीं है। विद्यावताम भागवते परीक्षा यह किस ग्रंथ के विषय में कहा गया है? तो ये आपका श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है। निम्नलिखित में कौन सी कृति भर्तृहरि द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें आपका है अमरूक शतक। गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? तो हाल है। कौन है? हाल है इसके रचयिता। 135 प्रश्न है निम्नलिखित कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित है? तो आप देखते हैं इसमें चौथा विकल्प शंकराचार्य सौंदर्य लहरी। नेक्स्ट है पंचतंत्र के पांचों तंत्रों का सही क्रम आपको बताना है। तो इसमें पहला ही प्रश्न इसमें सही है, पहला ही विकल्प सही है, मित्र भेद मित्र संप्राप्ति वाला। ठीक है। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो व्यास जी हैं, आपको पता है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित किसकी रचना है? ये भी सभी को पता है, अश्वघोष की रचना है। सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाखा दत्त हैं। नेक्स्ट है नायिका रहित ग्रंथ क्या है? तो ये है मुद्रा राक्षस है। प्रगृहा संज्ञा किसकी होती है? तो ईत ऊत एकारांत द्विवचनांत। तीसरा विकल्प इसमें राइट है। धीर पुरुष दुख सुख में कैसे रहते हैं? ये आपको बताना है। तो सुख दुख में समान रहते हैं धीर पुरुष। गति संज्ञा का सूत्र आपको बताना है। तो इसका सूत्र होता है गतिश्च। चलिए नेक्स्ट है शिष्य शब्द में प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट कीजिए। तो प्रकृति प्रत्यय में क्या है? सास धन के। पहला ऑप्शन सही है। हरित्रातः में समास आपका है, तो तत्पुरुष समास इसमें है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। संस्कृत भाषा को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो ये जो है प्राकृत भाषा से के नाम से नहीं जाना जाता है। बाकी देववाड़ी देवभाषा के नाम से, गीरवाणवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है, तो इसमें आपका चतुर्थी विभक्ति होती है। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? तो इसमें 4 पाद होते हैं। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? तो वृद्धिरा दैश है। चौथा ऑप्शन सही है। माहेश्वर सूत्र में किस व्यंजन का 2 बार प्रयोग हुआ है? तो हा का इसमें 2 बार प्रयोग हुआ है। तो सभी प्रश्न आसान थे और आशा है कि आपका काफ़ी प्रश्न सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर इसमें सही है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।